इन 3 आदिवासी योद्धाओं में सबसे ताकतवर योद्धा कौन था? नंबर 1, राणा पुंजा। जब जब इतिहास में हल्दी घाटी और महाराणा प्रताप का नाम आता है, तब तब हल्दी घाटी और महाराणा प्रताप के साथ एक नाम और जुड़ता है, राणा पुंजा भील का। जहाँ एक तरफ अकबर की 80,000 की विशाल सेना हल्दी घाटी की तरफ बढ़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ महाराणा प्रताप उदयपुर में अपने पिता उदय सिंह की मृत्यु के बाद 12 दिन तक शोक मना रहे थे। महाराणा प्रताप 12 दिन तक ना युद्ध कर सकते थे, ना शस्त्र उठा सकते थे। हल्दी घाटी का क्षेत्र पहाड़ी होने के कारण अकबर की 80,000 की विशाल सेना हल्दी घाटी में एक साथ नहीं जा सकती थी। अकबर की सेना थोड़ी थोड़ी कर हल्दी घाटी में जा रही थी। इसी का लाभ उठाकर राणा पुंजा ने अपने मुट्ठीभर वीर भीलों के साथ अकबर की सेना पर तीरों और पत्थरों से आक्रमण कर दिया। लेकिन एक तरफ थे हजारों मुगल और दूसरी तरफ थे मुट्ठीभर भील। फिर भी एक एक भील ने 10-10 मुगलों को मारा और इस युद्ध में महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह जी की रक्षा करते हुए राणा पुंजा का बेटा मेघा तीर लगने से वीरगति को प्राप्त हो जाता है। राणा पुंजा पुत्र वियोग में मुगलों से युद्ध हारते हुए नजर आते हैं, लेकिन वहां पर आ जाते हैं हाकिम खान सूरी। समय की पुकार है, सब आगे बढ़ो रे। राणा पुंजा और हाकिम खान सूरी मिलकर मुगलों से घनघोर युद्ध करते हैं। मुगल इधर उधर जान बचाकर भागने लगते हैं। उदयपुर में पिता का शोक खत्म भी नहीं हुआ था, फिर भी महाराणा प्रताप भीलों को बचाने के लिए हल्दी घाटी पहुंच जाते हैं और शाम हो जाती है। राणा पुंजा और हाकिम खान सूरी मेघा को लेकर महाराणा प्रताप के पास आते हैं। तब महाराणा प्रताप राणा पुंजा से कहते हैं, जब 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का सेनापति मान सिंह और महाराणा प्रताप का सेनापति हाकिम खान सूरी था। हल्दी घाटी में राणा पुंजा ने इतना खतरनाक युद्ध किया कि अकबर की मुगल सेना जान बचाकर भागने लगी। राणा पुंजा के छापामार युद्ध कला से हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में बराबर रहा था। हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप उदयपुर भी हार गए थे, लेकिन फिर महाराणा प्रताप और उनके विशेष सामंत और राणा पुंजा ने मिलकर मुगलों पर लगातार रात दिन छापामार आक्रमण किया और देखते ही देखते राणा पुंजा और महाराणा प्रताप ने गोकुंदा, चावंड, रणथंभौर और उदयपुर पर पुनः अपना परचम लहरा ही दिया। ये थी राणा पुंजा की ताकत। नंबर 2, भगवान बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा ने कई बार अंग्रेजों को परास्त किया था। 1897 ईस्वी में बिरसा मुंडा ने 400 आदिवासियों के साथ खुट्टी थाने पर हमला कर दिया और अंग्रेजों को परास्त किया। फिर दूसरी बार 1898 ईस्वी में बिरसा मुंडा ने तांगा नदी के किनारे अंग्रेजों पर पुनः आक्रमण किया और थोड़े समय के लिए फिर से अंग्रेजों को परास्त किया। बार बार अंग्रेजों को परास्त करना ही बिरसा मुंडा की बड़ी ताकत थी। नंबर 3, टंट्या मामा भील। टंट्या मामा भील एक ऐसे स्वतंत्र सेनानी थे जिन्होंने अपने जीवन के अंतिम सांसों तक अंग्रेजों के अस्तित्व का सब कुछ नष्ट कर रखा था। गोरिल्ला युद्ध में निपुण इस महापुरुष ने 19वीं सदी में लगातार 15 साल तक अंग्रेजों को परास्त किया। कुछ लोगों का मानना है कि 1857 की क्रांति में टंट्या मामा भील ने कोई भाग नहीं लिया था, लेकिन टंट्या मामा भील ने गुलामी के समय में हजारों आदिवासियों के मन में विदेशी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष की अखंड ज्योति जलाई थी। लगातार 15 सालों तक अंग्रेजों को परास्त करना ही टंट्या मामा भील की सबसे बड़ी ताकत थी। राणा पुंजा ने बार बार मुगलों को हराया, तो भगवान बिरसा मुंडा और टंट्या मामा भील ने बार बार अंग्रेजों को हराया। इन आदिवासी योद्धाओं ने अपने अपने स्थान पर अपना अपना कर्तव्य दिखाया। इन योद्धाओं को हमारी तरफ से सत सत नमन।